आज हम अपनी दिव्याबा बुक के पेज नंबर 414 पे हैं और ये जो सत्संग है वो हमें शेयर किया है आर कृष्णा स्वामी अंकल ने, जो कि दिल्ली से हैं। तो इनके सत्संग की रीडिंग है गुरु जी के चित्र से अनुकंपा। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। तो हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उन्हें गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सिरों में चोटें आई थीं। उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उसका सिर कार की छत से जा लगा था और भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसके सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया गया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदारों को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था और जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता रहता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख रखने पर बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसकी तीव्रता से सुधार होते देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करना लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना प्रारंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में कभी सुना भी नहीं था। सत्संग से उपचार। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने दोनों अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलोसिस की रोगी थीं और भाभी पिछले 15 वर्ष से अस्सीसी रोग से पीड़ित थीं। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह सैया पर सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलोसिस विशेषज्ञ डॉक्टर माइल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कुछ एक बार तो उसने सोने की अधिक गोलियां भी ले ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष वह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में मैंने बताया गया।
बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के संस्मरण को 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से सब कुछ सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना तो वार्ता आरंभ होने के समय बनी हुई थी, बट अब घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के दिशा निर्देश दिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस घटना को हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती रहती हैं। अब उनमें इन रोगों के कोई आसार शेष नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजय जी, कितना प्यारा सत्संग था जिसमें गुरुजी का केवल स्वरूप उन्होंने हॉस्पिटल में रखा और इतने सीवियर एक्सीडेंट जिसमें डॉक्टर ने सारी की सारी होप छोड़ दी थी, फैमिली ने सारी होप छोड़ दी थी, बट कितने ब्यूटीफुली गुरुजी ने उनको ना केवल रिकवर किया बल्कि उनको वापस ऑफिस भी भेजने लगे और सब कुछ उनकी लाइफ में धीमे 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 नॉर्मल कर दिया। तो संजय जी, इस दरबार में कुछ भी हो सकता है। हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। संजय जी, आपके नॉलेज में ऐसे कभी भी होना, आपको किसी के बारे में भी पता चले कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो बिना सोचे समझे कि वो गुरुजी के फॉलोअर हैं कि नहीं है, वो गुरुजी की संगत है या नहीं है, हमें अपना हाथ जरूर उनकी तरफ उनको ले जा करके गुरुजी से कनेक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि संगत जी की गुरुजी की कॉल हो सकता है आप मीडियम हो और गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हो। और अगर किसी का दुख, किसी को हेल्थ वेल्थ कोई भी चीज़ें, किसी का कोई भी कष्ट, अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप किसी को गुरुजी से कनेक्ट कर सकें और उसके दुख दर्द दूर हो सके, उससे बड़ी कोई भी ब्लेसिंग शायद नहीं होती है। क्योंकि गुरुजी भी यही कहते थे कि जब आप किसी को लेके जाते हो तो जिसको आप लेके जाते हो उसको तो गुरुजी बाद में ब्लेस करते हैं, बट जो लेके आता है ना उसको गुरुजी पहले ब्लेस करते हैं। इस वजह से संगत जी, हमारे नॉलेज में हम बहुत सारे लोगों के आसपास रहते हैं जो एग्जैक्टली बहुत सालों से बहुत तरीके के शारीरिक कष्ट से जूझ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम उनकी बातें सुन रहे होते हैं, बट हम मन में हिम्मत नहीं कर पाते कि हम उनको गुरुजी के बारे में बताएं। तो संगत जी, हमें ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए बताने में, अपने गुरु की बढ़ियाइयाँ करने में कि हमारे गुरुजी के कितने सारे चमत्कार हैं, अनलिमिटेड, मतलब उनको तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बट अपनी एक छोटी सी पहल हमें ज़रूर करना चाहिए और अपने गुरुजी के बारे में उनको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद एक छोटा सा हमारा कदम शायद उनके तकलीफ को कितनी ज़्यादा कम कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।